उधर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दरअसल जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने विकसित भारत जी राम जी बिल मनरेगा को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गुरुग्राम में होने वाली बैठक को लेकर समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सुनिए क्या कुछ कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मनरेगा को लेकर कांग्रेस आने वाले समय में अभियान चलाने जा रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस की तरफ से इसको कहा गया है। सर, कैसे देख रहे हैं? वीबी जी राम जी सरकार बिल ले आई, पास भी हो गया, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि महात्मा गांधी का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है उसको लेकर सवाल जो है कहीं ना कहीं उठाती हुई नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इस योजना के बहुत सारे नाम बदले। 2005 में नरेगा था, 2009 में मनरेगा हुआ। उससे पहले नेहरू जी के नाम पर भी नाम था, अनाज के बदले काम के नाम पर भी नाम था, रोजगार गारंटी करके भी था। ये अच्छे से तो शुरू हुई महाराष्ट्र से 70 में, 77 में फिर कानूनी स्वरूप आया। उससे पहले थोड़े अडोक तरह से चलती थी। ब्रिटिशर्स ने भी बहुत मामूली रूप में अकाल के समय में ऐसी योजनाएं चलाई, लेकिन एक इसका स्वरूप बना और वो वहाँ से बनना शुरू हुआ। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी कमियां इन मनरेगा के संचालन में रही है। 100 दिन के काम की गारंटी है, लेकिन पिछला औसत देखेंगे तो 50.4 दिन ही काम मिल पा रहा है। बहुत सारे राज्यों में घोटाले इसमें हुए हैं, तो वो और कई कई हजार करोड़ के घोटाले हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए और ये जो कुछ अपने आसपास के ही लोग अपनी मनमर्जी के साथ एक मास्टर रोल बनाकर पैसा कैसे उनके अपने लोगों के हाथ में ही चला जाए, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। और मैं बधाई दूंगा भारत के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने 100 दिन के 125 दिन की गारंटी दे दी। पहले गारंटी थी 100 दिन, अब गारंटी हो गई 125 दिन। अब आप इसको हरियाणा के मनरेगा के हिसाब से समझो। हमारे यहाँ 5,32,000 से ज़्यादा लोग मास्टर रोल पर हैं। इनको 40,000 रुपये साल में मनरेगा से मिलते थे, अब 50,000 रुपये मिलेंगे। तो इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? 125 दिन काम करने से 10,000 रुपये हर एक मनरेगा के कर्मचारी के बढ़ेंगे। पहली बात ये, इससे हर आदमी खुश है, हर मनरेगा कर्मचारी खुश है। दूसरी बात, पहले पेमेंट कई महीनों तक नहीं होती थी। पैसा यहाँ से नहीं आया, पैसा वो आ गया, अटक गया, ये चीज़ नहीं हो पाई। अब ये तय किया गया है अगर 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो ब्याज देंगे। 15 दिन में मिले ही मिले, अगर किसी कारण से नहीं मिला तो ब्याज देंगे। तीसरा, जब खेती का समय आता था तो कई बार मनरेगा के लोग खेती का काम करना चाहते थे, लेकिन मनरेगा के जो अधिकारी थे वो कहते थे नहीं, अभी आपको यही करना पड़ेगा। किसान जाता था कि आओ भाई फसल कटा दो, खेती का काम है, बोला नहीं, क्योंकि हम तो मनरेगा के मास्टर रोल पर हैं। तो 60 दिन का एक अवकाश दिया गया है। मुझे लगता है एक महीना 2 फसल है तो 30 दिन काम आएगा, कहीं 3 फसल है तो 20 दिन काम आएगा। वो भी किसान के लिए भी और मजदूर के लिए। मान लो मैं ही मनरेगा मजदूर हूँ, मुझे 50,000 रुपये तो वहाँ से मिलेंगे, और फसल के समय में अगर मैं 5-4 क्विंटल अनाज बढ़ा लेता हूँ या अपनी मजदूरी बढ़ा लेता हूँ तो मुझे और प्लस आमदनी है। तो ये भी इसमें से अच्छी खुशी की बात है। फिर एक इसमें फैसला था, अगर मजदूरी नहीं दे पाए तो रोजगार भत्ता देंगे। वो तो दिया ही नहीं जा रहा था, बहुत मामूली, ऊँट के मुंह में जीरे जैसी उसकी स्थिति थी। तो ये जो वीबी जी राम जी है, ये बहुत शानदार योजना लेकर आए हैं। कांग्रेसियों को तो मैं ये कहूँगा कि रामायण में एक चौपाई है, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मती पहले हर लेऊं। मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि हरली है। वो ऐसा मुद्दा लेके जा रहे हैं जिन पे मारी मार खानी है। भाई एक साधारण बात है, मुझे अगर 10,000 रुपये फालतू मिल रहे हैं, 25 दिन फालतू रोजगार मिल रहा है, तो मैं कांग्रेसी की बात क्यों सुनूंगा? मुझे अगर समय पर मजदूरी मिली है तो क्यों सुनूंगा? नाम तो अनेक बार चीजों के बदले गए यार। गांधी जी तो इतना उनका नाम है, हर एक नोट पर छपे हुए हैं, राष्ट्रपिता हैं, कितनी चीजें उनके नाम पर हैं। तो ये जो वीबी जी राम जी है, ये लक्षित है विकसित भारत को लेकर। ये दिया जा रहा है कि जो उसकी खास बात यह है कि उसमें जो 4 धाराएं बनाई हैं काम करने की, वो बहुत शानदार है। उससे क्या है कि स्थायी एसेट्स खड़े होंगे। यानी अब अपनी चौपाल बढ़ा सकते हैं हरिजन भाई मनरेगा के नाम से। पहले कहाँ ऐसी मनरेगा के नाम का कहीं बोर्ड देखा है आपने?
अस्थाई काम करो, अस्थाई काम के कारण मजदूरी लो, और अस्थाई काम वही वो जोड़ खोद दिया जी, वहीं वो काम खत्म हो गए। रास्ता बन सकता है, पानी निकासी के साधन बन सकते हैं, जो जल संरक्षण का काम हो सकता है, जलवायु संरक्षण का काम हो सकता है, उसके साथ साथ आजीविका मिशन के जो है जो चीज़ें खड़ी की जा सकती हैं। तो वो अलग अलग 4 धाराओं में इसको जो बांटा गया है, वो मैं कहूँगा कि एक शानदार बात हुई है। और उससे किसी एक बात और मैं आपको बता दूं, जब 100 से 125 दिन हुए हैं तो केंद्र सरकार को अपनी तरफ से 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, बजट बढ़ेगा। राज्यों का मिला लिया जाए तो इसका अनुमान ये आ रहा है 1,51,000 करोड़ तक ये जाएगा। अभी 86,000 करोड़ जो है केंद्र का इस साल का था, 17,000 इसके कारण से बढ़ेगा, 1,51 तक जाएगा। अब कुछ राज्यों को ये हो सकता है कि पहले उनको केवल 10% देना पड़ता था, अब 40% देना पड़ेगा। इससे राज्य की भी जो है जवाबदारी बढ़ेगी। अभी भी बहुत सारे राज्य बहुत मदद कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा हरियाणा देश में टॉप में है, 400 रुपये दे रहा है, बाकी वो कौन सा दे रहा है, स्टेट देती है। बहुत सारे राज्यों ने जो केंद्र की औसत राशि है उससे अधिक राशि वो अपने राज्यों में देते हैं। तो एक मामूली से हिस्सेदारी, पहाड़ी राज्यों में तो वही 90-10 है, जो है पूर्वोत्तर में सब 90-10 है। तो कुछ राज्य जो जिनके रिसोर्सेज जिस प्रकार के हैं वो उस नाते से उसमें खर्च करेंगे। तो ये एक बहुत शानदार योजना आई है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जैसे बाकी आंदोलन में हुआ है, कभी ईवीएम पर आंदोलन जी, कभी वोट चोरी, टाई टाई फीस, कभी और दूसरे मुद्दे बनाकर, तो ये भी उसी तरह से जब अच्छा हो रहा है तो फिर उसको बुरा कौन मानेगा। लेकिन सर कांग्रेस का यही तर्क है कि स्टेट्स के ऊपर जो दबाव है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ जाएगा। ऑलरेडी स्टेट्स जो है वो कर्जे में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से जो बंटवारा किया गया है 60-40 का, उसके कारण जो है स्टेट्स के ऊपर दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। कितना बढ़ेगा? 40% क्या राशि होती है? टोटल बजट मैं बता रहा हूँ 1,51,000 को सारे राज्यों में बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? तो कोई बहुत बड़ी राशि उस प्रकार से आने वाली नहीं है। जो इसका बजट है उसके हिसाब से बहुत ये इस तर्क में कोई बहुत लॉजिक दम नहीं है। सभी राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और इसलिए इस तर्क में कोई ऐसी बात नहीं है। सब राज्य अपने यहाँ के मनरेगा के लोगों के लिए खर्च करने के लिए खुशी के साथ तत्पर तैयार है। सर इसके अलावा अगर बात करें आगामी समय में गुरुग्राम में एक बैठक होने वाली है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, किस तरीके का प्रारूप उसका देखने को मिलता नजर आए? ये सभी हिस्सों में व्यापारी जो है, व्यापारी संगठन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आ रहे हैं। गुड़गांव के भी व्यापारी संगठनों ने एक कार्यक्रम रखा है 9 तारीख को अप्रैल हाउस में, और उसमें मैं स्वयं जाने वाला हूं, सुरेंद्र नागर जी जाने वाले हैं, प्रदेश नेतृत्व के अन्य लोग आएंगे, और वो व्यापारियों का अपना कार्यक्रम है। तो व्यापारी सब जगह देश भर में इसमें आगे आ रहे हैं। आगे भी और बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में आ रहे हैं व्यापारियों के। तो व्यापारी संगठन ये चाहते हैं कि व्यापार के अच्छे संचालन के लिए वन नेशन वन इलेक्शन उसका एक बड़ा कदम है, और उसमें सब व्यापारी संगठन सक्रिय हुए हैं। पहले से भी छात्र संगठन, महिला संगठन सब उसमें लगे हुए हैं। आने वाले समय में किसान संगठन भी इसमें जुटेंगे, क्योंकि ये सबके लिए फायदे की विषय है, देश के फायदे का विषय है। तो इसकी गतिविधि अब काफ़ी तेज़ी के साथ मुझे लगता है कि सभी देश के संगठनों ने, भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये मान लिया है वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के रास्ते में एक बड़ा पड़ाव है, जिससे कई तरह के लाभ जो है देश को होंगे। हमारी जो इकोनॉमी है वो गति पकड़ेगी, हमारा जीडीपी 1.5% बढ़ेगा तो 5.5 लाख करोड़ के आसपास होता है। हमारा चुनावी खर्च घटेगा तो 1.5 लाख करोड़ रुपया कम से कम उसमें से घटने वाले जो है आंकड़ा आता है। हमारा जो ह्यूमन लेबर लगती है चुनाव के समय में, जो ह्यूमन, वो भी लगभग 2,82,000 करोड़ रुपये का खर्च उस पर बैठता है, तो उस पर बचत होने वाली है। तो जो एनवायरनमेंट जिसके कारण से वायु पोल्यूशन है, कितना होर्डिंग छपता है, कितना कागज़ लगता है, तो वो भी 2 बार की बजाय 1 बार होगा, तो उसका काफ़ी देश पर उसका लाभ होने वाला है। और सबसे बड़ा विषय है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है देश में, देश के कैपिटल बजट घटते जा रहे हैं, देश का रेवेन्यू बजट बढ़ता जा रहा है। जल्दी जल्दी चुनाव होने के कारण, देश में जल्दी जल्दी चुनाव होने के कारण है, और जो है बहुत सारे ऐसे वायदे सब पार्टियों को करने पड़ते हैं, और उसके कारण से ये जो रेवेन्यू बजट है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके कारण से जो कैपिटल बजट जब इन्वेस्ट होता है तो वो 6 बार घूमता है।
और रेवेन्यू बजट जब घूमता है तो एक बार जैसे मुझे तनख्वाह मिली मैंने खर्च कर दिया, लेकिन सड़क बन रही है तो वो पैसा 6 बार घूमेगा। तो उसके कारण से विकसित भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर देश की सहमति बन रही है और देश आगे इस विषय पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।